हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट पर। आज का अपना टॉपिक है मेवाड़ राजवंश। इसका पार्ट फर्स्ट कल कर लिया था। आशा करता हूँ आप सभी ने अच्छे से क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं पार्ट सेकंड। आज का अपना क्वेश्चन है, खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा ने किसके विरुद्ध लड़ा था? बाबर, महमूद खिलजी, इब्राहिम लोदी या बहादुर शाह? बताओ दोस्तों। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा ने किसके विरुद्ध लड़ा था? तो ये लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया था। राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस शासक को सैनिकों का भग्नावशेष कहा है? अच्छा क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टोड ने किस शासक को सैनिकों का भग्नावशेष कहा है? महाराणा प्रताप को, राव चंद्रसेन को, महाराणा कुंभा को, राणा सांगा को? बताओ दोस्तों, किस सैनिकों को किसको कहा सैनिकों का भग्नावशेष है? किस राजा को कहा है? तो ये कहा है महाराणा सांगा को। ऑप्शन डी सही होगा। शरीर पर 80 घाव होने के कारण राणा सांगा को यह नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी किनके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच, सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच, सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य? बताओ दोस्तों, किन किन के बीच में हुआ था ये गागरोन का युद्ध? तो ये हुआ था राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 को, 16 फरवरी 1527 को, 30 जनवरी 1528 को, 21 अप्रैल 1526 को? बताओ दोस्तों, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया 17 मार्च 1527 को। ऑप्शन ए सही होगा। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा भरतपुर में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर राव चिन्ह किसने धारण किया था? जाला बीदा, जाला अज्जा, राव मालदेव, हसन खां मेवाती? बताओ दोस्तों, खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर राव चिन्ह किसने धारण किया था? तो ये किया था जाला अज्जा ने। ऑप्शन बी सही होगा। सादड़ी के जाला अज्जा ने राणा सांगा के घायल होने पर युद्ध का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ है जहां पर उनकी छतरी बनी हुई है? कालपी, बसवा, मांडलगढ़, चावंड? बताओ दोस्तों, राणा सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? तो यह मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया था और यहीं पर इसकी छतरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1535 ईस्वी किसके आक्रमण के समय हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह गुजरात के, अकबर या शेरशाह सूरी? किसने आक्रमण किया था जब द्वितीय शाखा हुआ था चित्तौड़ में 1535 ईस्वी में? तो ये कहते हैं बहादुर शाह गुजरात वाले ने आक्रमण किया था। रानी कर्मावती ने इस समय हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के दूसरे शाक्य में केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? रावत, बाघ सिंह, जयमल मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया, राणा विक्रमादित्य? बताओ दोस्तों, चित्तौड़ के दूसरे शाक्य में केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था रावल बाघ सिंह ने। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना दाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की रक्षा की थी? महाराणा प्रताप की, उदय सिंह की, विक्रमादित्य की, रतन सिंह की? बताओ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पन्ना दाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की रक्षा की थी? तो उदय सिंह की थी रक्षा। किसकी की थी? उदय सिंह की रक्षा की थी। पन्ना दाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बनवीर से उदय सिंह को बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर शहर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने कब की थी? 1540 ईस्वी में, 1559 ईस्वी में, 1567 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में? बताओ दोस्तों, उदय सिंह ने उदयपुर शहर को कब बसाया था? तो 1559 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। उदय सिंह ने पिछोला झील के पास उदयपुर नगर बसाया और राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1568 ईस्वी किसके आक्रमण के समय हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के, बहादुर शाह के, अकबर के या औरंगजेब के? किसने आक्रमण किया था तीसरे शाखा हुआ था? तो अकबर ने आक्रमण किया था। अकबर के आक्रमण के समय उदय सिंह पहाड़ियों में चले गए और दुर्ग की रक्षा जयमल और
फत्ता को सौंपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ के तीसरे साके में वीर नायक जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने उनकी मूर्तियां कहाँ लगवाई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, आगरा दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, लाल किला। बताओ दोस्तों, अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर उनकी गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ पर लगवाई? तो ये आगरा के दुर्ग में लगवाई। ऑप्शन बी सही होगा, गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां लगवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को, 28 फरवरी 1572 को, 18 जून 1576 को, 9 जनवरी 1597 को। बताओ दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 मई 1540 को। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था? पाथल, पीथल, कीका या कुंवर। बताओ दोस्तों, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका। ऑप्शन सी सही है। भील समुदाय के लोग प्रताप को बचपन में प्यार से कीका कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले किस दूत के रूप में भेजा था? बताओ। मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल, जलाल खां कोरची। इन सभी को क्रम से याद रखने की एक ट्रिक है, JMBT। ये ट्रिक है, जे से जलाल खान, M से मानसिंह, B से भगवान दास और T से टोडरमल। तो सबसे पहले कौन आया था? 1 नंबर पर जलाल खान, 2 नंबर पर मानसिंह, 3 नंबर पर भगवान दास और 4 नंबर पर आया था टोडरमल। तो 1 नंबर पर कौन है? जलाल खां। ऑप्शन डी सही होगा। अकबर ने क्रमशः जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था? बताओ दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था? 18 जून 1576 को, 21 जून 1576 को, विकल्प ए और बी दोनों, या 15 जून 1576 को। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें 18 जून 1576 को ये तो है ही, और 21 जून 1576 ये दोनों ऑप्शन सही है। ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि गोपीनाथ ने 21 जून बताया। ये देखो, सामान्यतः 18 जून है, लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून तिथि दी जाती है। तो ये दोनों तिथियां सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली किसने कहा है? बताओ दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली किसने कहा है? अबुल फजल ने, बदायूं ने, कर्नल जेम्स टोड ने, या श्यामल दास ने। हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली किसने कहा है? तो ये कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज में यह संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या नाम दिया है? गोगुंदा का युद्ध, मेवाड़ का मैराथन, दिवेर का युद्ध, खमनोर का युद्ध। तो अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या नाम दिया है? तो खमनोर का युद्ध। ऑप्शन डी सही होगा। अबुल फजल ने इसे खमनोर और बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि कहाँ बनी हुई है? चावंड, बलीचा राजसमंद, गोगुंदा, मांडलगढ़। बताओ दोस्तों, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक है, उसकी समाधि कहाँ बनी हुई है? तो यह है बलीचा राजसमंद में बनी हुई है। ऑप्शन बी सही होगा। नाला पार करते समय वीर गति पाने वाले चेतक की समाधि बलीचा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया? मानसिंह ने, भामाशाह ने, हकीम खां सूरी ने, झालाबिदा ने। बताओ दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल या अग्रिम भाग का नेतृत्व किसने किया? तो यह हकीम खां सूरी ने किया था। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद, मर्दाना, गजमुक्त, गजराज। बताओ दोस्तों, प्रताप के हाथी का क्या नाम था? तो राम प्रसाद नाम था। क्या नाम था? राम प्रसाद। मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था, जबकि प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद को अकबर ने जीतकर पीर प्रसाद नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 किनके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और मानसिंह, प्रताप और सुल्तान खां, सांगा और बाबर, अमर सिंह और खुर्रम। बताओ दोस्तों, दिवेर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये प्रताप और सुल्तान खां के बीच हुआ था। प्रताप और सुल्तान खां। ऑप्शन बी सही होगा।
इस युद्ध में अमर सिंह ने सुल्तान खां को घोड़े सहित चीर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? हल्दी घाटी युद्ध को, खातौली युद्ध को, भूताला युद्ध को, दिवेर के युद्ध को। बताओ दोस्तों, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा है? तो ये दिवेर के युद्ध को कहा है। प्रताप की विजयों की पुनर्वापसी के कारण इसे मैराथन कहा गया था। यहाँ से प्रताप ने वापस अपने ठिकाने लेने शुरू कर दिए थे अकबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में अपनी नई राजधानी किसे बनाया था? 1585 ईस्वी में उदयपुर, चावंड, कोमलगढ़, चित्तौड़। बताओ दोस्तों, 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया था? चावंड को बनाया था। ऑप्शन बी सही होगा। लूणा चावंडिया को हटाकर चावंड को आपातकालीन राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बलीचा, चावंड, बांडोली, सलूम्बर या गोगुंदा। बताओ दोस्तों, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर है? तो यह है बारडोली, सलूम्बर में है। ऑप्शन सी सही होगा। केजर बांध के किनारे बारडोली में प्रताप की छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 किसके बीच हुई थी? प्रताप और अकबर के बीच, अमर सिंह और प्रथम और जहांगीर के बीच, राज सिंह औरंगजेब के बीच, सांगा और बाबर के बीच। बताओ दोस्तों, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो अमर सिंह और जहांगीर के बीच हुई थी। ऑप्शन बी सही होगा। लंबी लड़ाइयों के बाद सरदारों के दबाव में अमर सिंह ने यह संधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का प्रथम युवराज कौन था? महाराणा अमर सिंह, युवराज जगत सिंह, महाराणा राज सिंह या युवराज करण सिंह। बताओ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का प्रथम युवराज कौन था? तो ये था महाराणा अमर सिंह का लड़का महाराणा करण सिंह। ऑप्शन डी युवराज करण सिंह आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जग मंदिर पिछोला झील का निर्माण पूर्ण किसने करवाया? बताओ दोस्तों, जग मंदिर पिछोला झील का निर्माण, जग मंदिर है पिछोला झील में, इसका निर्माण किसने करवाया था पूर्ण? महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह, महाराणा उदय सिंह। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताओ दोस्तों, तो ये करवाया था, जग मंदिर का निर्माण करवाया था महाराणा जगत सिंह प्रथम ने, और जग महल का निर्माण करवाया था महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। कर्ण सिंह ने शुरू किया और जगत सिंह प्रथम ने इसे पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपनों में बना मंदिर किसे कहा जाता है? जगदीश मंदिर उदयपुर को, एकलिंग नाथ जी मंदिर, सास बहु मंदिर या द्वारिकाधीश मंदिर। सपनों में बना मंदिर किसे कहा जाता है? जगदीश मंदिर उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा निर्मित इस मंदिर को सपनों में बना मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का कड़ा विरोध किस मेवाड़ शासक ने किया था? महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने, महाराणा राज सिंह ने, महाराणा जय सिंह ने, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। बताओ दोस्तों, औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का कड़ा विरोध किस शासक ने किया था? तो महाराणा राज सिंह ने किया था। ऑप्शन बी सही है। राज सिंह ने जजिया कर के विरोध में औरंगजेब को पत्र लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय काटकातु और हाइड्रोलिक रूलर की उपाधियां किसे धारण की थी? बताओ दोस्तों, विजय काटकातु और हाइड्रोलिक रूलर की उपाधियां किसने धारण की थी? महाराणा कुंभा ने, महाराणा फतेह सिंह ने, महाराणा प्रताप ने या महाराणा राज सिंह ने। विजय काटकातु और हाइड्रोलिक रूलर ये कहा जाता है महाराणा राज सिंह को। राज सिंह अपनी सैन्य शक्ति और निर्माण कार्य हेतु प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थित है? जैसमंद झील के, राजसमंद झील, पिछोला झील या उदय सागर झील। बताओ दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति कौन सी झील के किनारे है? तो यह है राजसमंद झील के किनारे है। कौन सी झील के? राजसमंद झील के। ऑप्शन बी सही होगा। महाराणा राज सिंह ने 25 काली शिलाओं पर रणछोड़ भट्ट से यह प्रशस्ति लिखवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हुडा सम्मेलन 1734 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? सवाई जय सिंह ने, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, अभय सिंह ने। बताओ दोस्तों,
हुरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ऑप्शन सी सही होगा। मराठों के विरुद्ध राजपूतों को संगठित करने हेतु भीलवाड़ा में यह सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने या महाराणा उदय सिंह ने? बताओ दोस्तों, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन बी सही है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी और सिसारमा में वैद्यनाथ मंदिर बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा भीम सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा सज्जन सिंह या महाराणा स्वरूप सिंह? 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो ये स्वरूप सिंह थे। कौन थे? स्वरूप सिंह। ऑप्शन डी सही होगा। स्वरूप सिंह ने क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में डाकन प्रथा 1853 और सती प्रथा 1861 पर रोक किसके समय लगी थी? महाराणा सज्जन सिंह के समय, महाराणा स्वरूप सिंह के समय, महाराणा शंभू सिंह के समय, महाराणा भूपाल सिंह के समय? बताओ दोस्तों, 1853 में डाकन प्रथा पर और 1861 में सती प्रथा पर रोक किसके शासनकाल में लगी थी? तो महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में लगी थी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की, जिन्हें कवि राजा की उपाधि दी गई थी? श्यामल दास, मोहनोर नैनसी, सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास? बताओ दोस्तों, वीर विनोद की रचना श्यामल दास ने की थी और इनको वीर विनोद की संज्ञा दी गई थी। महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि श्यामल दास ने मेवाड़ का विस्तृत इतिहास लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ भील कोर एमबीसी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1818 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में? बताओ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेवाड़ भील कोर एमबीसी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1841 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। महाराणा सरदार सिंह के समय भील विद्रोहों को शांत करने हेतु इसका गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के राजकुमार कनौट के आगमन पर फतेह सागर झील की पाल का नाम क्या रखा गया? एडवर्ड बांध, ड्यूक बांध, विक्टोरिया बांध या कनौट बांध? ब्रिटेन के राजकुमार कनौट के आगमन पर फतेह सागर झील की पाल का नाम क्या रखा गया था? तो कनौट बांध रखा गया था। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के अंतिम महाराणा कौन थे जो महाराज प्रमुख बने थे? महाराणा फतेह सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भगवंत सिंह, महाराणा सज्जन सिंह? कौन थे एकीकरण के समय? तो वो भूपाल सिंह थे। ऑप्शन बी सही होगा। कौन थे? भूपाल सिंह थे। भूपाल सिंह मेवाड़ के अंतिम महाराणा और राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख थे। इसी के साथ अपने क्वेश्चन पूरे होता है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपन बिना बातें कोई फटाफट रिवीजन करते हैं और बीच में किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, आप बाद में भी इस क्लास को देख सकते हैं फटाफट रिवीजन करने के लिए। थैंक यू।